जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं मॉडल सेट, वो भी झारखंड में। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, आप ये मत सोचिए कि आप कोई एक एग्ज़ाम के बारे में ये होगा, नहीं। हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो झारखंड सचिवालय हो, चाहे वो झारखंड दरोगा हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड में, सबके लिए। और ये जो हमारा सेट है ना बॉस, अपने से बनाया हुआ नहीं है। आपके एग्जाम में जो आया हुआ है ना, उन्हीं सब क्वेश्चन का मिक्सचर है ये। देखिए कि कितना अच्छा सवाल, और लेवल का सवाल है भाई। अच्छा सवाल है। बेसिक होगा तो बनेगा, नहीं तो छोड़ के आएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैथ तो आना है 20, छोड़ देंगे 10 सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा, तो फिर वो बन जाएगा। जहाँ बोले बन जाएगा तो वो पक्का है छूट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसीलिए वीडियो को यार तुम लोग पूरा देखो। और मैं अभी आप लोग को रेलवे के लिए PYQ ला रहे हैं, उसमें से ट्रिगो का जितना सवाल आया हुआ है आपके रेलवे का एग्ज़ाम में, हम उस सीरीज़ को भी आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो वो सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है भाई। ट्रिगो अगर आपके सिलेबस में है तो भैया कंसेप्ट वही है और सवाल भी वही है। डाटा इधर उधर होना है, बाकी सबका सब चीज़ तो सेम रहना है। इसलिए आप उस सीरीज़ को भी फॉलो करिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और पूरी की पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। और मेरे दोस्त, भाई, बंधु, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम फॉलो नहीं किया ना, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देखिए। अभिषेक सर आप लोगों को जो भी दे रहे हैं 100% ईमानदारी से सब कुछ दे रहे हैं। देखिए वो कितना अच्छा से बताते हैं, कितना शालीनता से बताते हैं आप लोगों को सारी की सारी बातें। आप उनको समझिए, अपने जीवन में उतारिए। भटकाव बहुत ज़्यादा है, भटकिए मत। ठीक है, एग्ज़ाम होना तय है, एकदम लिखा हुआ है कि होगा तो होगा। ठीक है, और इसी साल होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में गाली गलौज देने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि आप छोड़ के कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, जो 5 साल से लगा हुआ है वो तो छोड़ेगा नहीं, एकदम खींच के रहेगा सिलेक्शन, एकदम खींच लेगा सिलेक्शन को, मुट्ठी में खींच लेगा। ठीक है, इसलिए भटको मत। ठीक है, भटको मत, बढ़िया से पढ़ो। और भाई, जिन लोगों ने ये हमारे मैथ्स वाले कोर्स को इतना प्यार दिया, उनको बहुत बहुत आभार, दिल से विशेष धन्यवाद। और भाई, अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में दिक्कत है तो अब आप एक बार 399, जो कि पहले हमारा 299 था, ये ऑफ़र में था और ये ऑफ़र हमारा ख़त्म हो गया। अब ये हो गया है 399 का। आप इस कोर्स को एक बार देख सकते हो, पूरा है डिटेल में। एडवांस मैथ हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग अर्थमेटिक में घुस गए हैं, और उसमें से भी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को लगभग समाप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग एलिगेशन है, मिक्सचर और एज वाले से में घुसेंगे, और उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप पे आएंगे। तो आप जाके एक बार देख सकते हो भाई कि देखो मैथ्स पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होगा, आपका बेस कितना मजबूत है। अगर आप इन सब बातों पे गौर नहीं करोगे और आप अपने ऊपर अगर मेहनत नहीं किए ना भाई, तो असफलता हर जगह हाथ लगेगा। कहावत है ना भाई, लोग कहता है बड़ा लोग कि लुक्स पे इन्वेस्ट मत करो, बुक्स पे इन्वेस्ट करो। बुक्स ना सबसे अच्छा दोस्त है, बुक्स को दोस्त बनाओ, लुक्स को नहीं। क्या जीन्स ले लिए, कल जाके पैंट ले लिए, कल जाके जूता ले लिए, नया फ़ोन एकदम चमका रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सब बाबूजी का पैसा है, कुछ दिन में छीन जाएगा सब का सब कुछ छीन जाएगा, और जीवन बिल्कुल सादा हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी जैसा जीवन हो जाएगा। तो उधर जीवन को मत जाने दो, अभी वक्त है, संभल जाओ। तो आप ये 399 वाला कोर्स एक बार देख सकते हो। सारा का सारा डिटेल आपका नीचे लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे फ़ोन लगा के पूछ सकते हो। जो भी इंक्वायरी है आप ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आज के सवालों पे
कि आज का सवाल क्या होगा। ज्योमेट्री से पहला दोनों सवाल एकदम तगड़ा वाला सवाल है, कंसेप्ट होगा एकदम आसान, बच्चा वाला सवाल है। कंसेप्ट रहेगा तो बनेगा, नहीं तो सवाल छूट जाएगा। कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है, देखेगा लोग और आंसर ठोकेगा। देखो पहला सवाल कहता है कि एक ट्रायंगल XYZ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है ट्रायंगल XYZ के लिए। क्या दिया हुआ है कि XY + YZ ये दोनों जो है लेस देन है XZ से। दूसरा है XY + YZ ग्रेटर देन है X और Z से। कहता है कि XY + YZ बराबर है X और Z से। चौथा कहता है x² + YZ² = XZ²। कौन सा स्टेटमेंट सही है? नहीं समझ में आया ना सवाल? समझिए ध्यान से, समझाते हैं आपको कायदे से। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ना, तीनों साइड के बारे में दिया है, तीनों भुजाओं के बारे में दिया है। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, एक आपका थियरी भी है, कहते हैं उसको थ्योरम भी है, और इसी बेस पे कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो बात ये है इसमें कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का सम, त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का सम, तो यार कोई भी दो भुजा आप लीजिएगा, मान लेते हैं कि हम XY और YZ लेते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरा भुजा से छोटा होगा। तो मान लेते हैं भाई ये वाला साइड मेरा ये है, ये B यूनिट है और ये C यूनिट है। तो देखिए दोनों भुजाओं का जोड़ A + B ये हमेशा बड़ा होगा C से। कोई भी अब दो भुजा लीजिए, अगर हम A और C को जोड़ेंगे, A + C ये भी बड़ा होगा किससे? B से। अगर हम B और C को साथ में देखें तो B + C का सम हमेशा बड़ा होगा A से। तो ये तीन कंडीशन बनता है और ये तीनों कंडीशन क्या है? सही है, और इसी कंडीशन से आपका क्या है, ये सवाल है। तो देखिए क्या दिया है, XY + YZ इन दोनों का सम ना XZ से बड़ा होगा। क्या दिया है यहाँ? XZ से छोटा है, गलत बात। XY + YZ ये देखिए, ये XY + YZ ग्रेटर देन XZ, XY + YZ बड़ा है XZ से, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी का दो बात भी क्या है? गलत है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, नंबर से समझिए, आप इसको नंबर से समझिए, ठीक है। आप इसको नंबर से समझिए और दोनों बात समझिए, और आप दोनों बात समझिए इसको, ठीक है मेरे भाई। मान लेते हैं कि हम एक कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। 6, 8 और 10 है, ठीक है। अब आप कोई भी दो भुजा को जोड़िए, 8 और 6, 8 और 6 14, 8 और 6 14, बड़ा है 10 से। 6 और 10 16, 6 और 10 16, बड़ा है 8 से। 10 और 8 18, बड़ा है 6 से। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो, दोनों भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, और दोनों भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी। तो ये बात भी आपको समझना होगा। तो ये हम क्या देखें? सम। अब देखते हैं अंतर। अंतर देखिए, अंतर देखिए, 8 में 6 घटाइए 2, छोटा है किससे? तीसरी भुजा 10 से। 10 में 6 घटाइए कितना है? 4, छोटा है किससे? तीसरी भुजा 8 से। और 10 में 8 घटाइए, 10 में 8 घटाइए कितना है? 2, छोटा है किससे? तीसरी भुजा 6 से। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज का जो दो भुजा होता है, त्रिभुज में दो भुजा का सम अगर हम
ट्रेंगल के दो साइड को जोड़ेंगे तो वो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा, और ट्रेंगल के दो साइड को घटाएंगे तो वो तीसरा साइड से हमेशा छोटा होगा। इसी कंसेप्ट पे आपका ये वाला सवाल था। तो आपको मैंने दोनों चीज़ बता दिया, दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। अब आते हैं इस वाला सवाल पे, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। कहता है कि ट्रेंगल एक्स वाई जेड में कोण एक्स की माप 90 डिग्री से ज़्यादा है। ट्रेंगल एक्स वाई जेड में जो हमारा एंगल एक्स है, कोण एक्स है, उसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो y और z के दोनों कोण का योग कितना होगा। कहता है कि y और z दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो क्या होगा। अब देखिए क्या होगा सो नहीं दिया है, क्या बोला है, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, सम कोण होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एकदम मस्त वाला सवाल है, आप समझिए। देखिए वीडियो को हमेशा पूरा देखो मेरे दोस्त, हम पागल नहीं हैं जो आपको एक एक सवाल हाथ से लिख के बता रहे हैं, मेहनत लगता है, समझा। तो इसको हल्के में मत लो। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कि ये कंटेंट हमारा एकदम फालतू का है, नहीं, तगड़ा वाला है। सवाल आएगा और इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में भिड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो। सेकंड नंबर क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रेंगल एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, ट्रेंगल एक्स वाई जेड में जो एंगल एक्स है उसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। देखो तो हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, ट्रेंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। आपको ये चीज़ तुरंत समझना चाहिए, आपको एक्स और वाई जेड ये चीज़ आपको तुरंत समझना चाहिए कि मैंने आपको ज्योमेट्री वाला लेक्चर में पूरा डिटेल से बताया है। क्या बताया है कि अगर ट्रेंगल का एक कोण का वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो ट्रेंगल समकोण होगा। अगर 90 से ज़्यादा है, एक एंगल का वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो वो ट्रेंगल अधिक कोण होगा। एक एंगल का सम, एक एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, ट्रेंगल के एक एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ट्रेंगल हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल होगा। ये बात मैंने आपको बताया है और ये ना आपको लैंग्वेज में दिया है, कितना अच्छा से क्वेश्चन बना है, समझदारी वाला। कहता है कि एक्स वाई जेड में एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये दोनों सवाल ना झारखंड एसआई का है, झारखंड दरोगा का, ठीक है। अब देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। कहता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो भाई मान लो कि ये 100 डिग्री का है। कितना का है, 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का है। तो एक एंगल हमारा 100 डिग्री का है, तो भाई इन दोनों एंगल का सम एक्स जेड और वाई, एंगल जेड प्लस एंगल वाई का सम कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल एक्स हमारा कितना है 100 डिग्री और ट्रेंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप एक बात समझिए कि अगर त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है ना, अगर एक एंगल हमारा अधिक कोण का है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो बाकी का दो कोण का जो सम होगा ना मेरे भाई, बाकी के दो कोण का जो सम होगा ना वो हमेशा 90 से कम होगा, वो हमेशा 90 से कम होगा। और जब एंगल का वैल्यू 90 से कम होता है ना तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यून कोण। अगर ट्रेंगल के तीनों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, मतलब हर एक कोण 90 से कम हो, तो वो ट्रेंगल कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण 90 से कम और 0 से ज़्यादा। अब यहीं पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप समझ लो, ठीक है। जितना इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल वाला केस में एक एंगल जितना 90 से ज़्यादा होगा, जितना 90 से ज़्यादा होगा, दो एंगल का सम उतना ही 90 से कम होगा, उतना ही 90 से कम होगा। देखो भाई ये x को हम 100 डिग्री माने हैं, 90 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और इन दोनों एंगल का सम 90 से कितना कम है, इन दोनों एंगल का सम z और y का सम कितना है, 80 है। 90 से कितना कम है, तो 10 ही कम है।
ये बात भी ध्यान में रखना होगा आपको। कल के डेट में अगर ऐसा सवाल पूछ दिया आपसे तो आप कहाँ मुँह दिखाएंगे? कहाँ मुँह दिखाएंगे आप? कल के डेट में अगर इस कंसेप्ट से सवाल पूछ दिया कि भाई अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है अधिक कोण वो 110 डिग्री का है, तो बाकी के दो कोण का जोड़ 90 से कितना कम होगा? 90 से कितना कम होगा? तो देखिए यहाँ अधिक कोण 90 से कितना ज़्यादा है? मैंने क्या बोला? 110 डिग्री, तो 20 ज़्यादा है, तो दोनों एंगल का सम 90 से भी 20 कम होगा, 90 से 20 कम होगा। तो उस केस में आपका आंसर कितना होगा? 20 डिग्री होगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा सवाल पूछा है ना, क्या बताएं। मतलब आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, ये बात आप गांठ बांध लो। और ये चीज़ ना 1 महीना में कभी नहीं होगा, आपको इसके लिए मेहनत करना होगा 4-5 महीना, 6 महीना, कम से कम 6 महीना एकदम लगातार, तब जाके ये चीज़ें हो पाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 कहता है कि ए बी और सी ट्रायंगल ए बी सी के 3 कोण हैं। कहता है कि एंगल त्रिभुज ए बी सी का 3 हमारा एंगल दिया है ए बी और सी। यदि a माइनस बी बराबर 15 डिग्री और b माइनस सी बराबर 60 डिग्री, तो कोण a का वैल्यू कितना है? कोण a का वैल्यू कितना है? SSC CGL का तैयारी करने वाला छोकरा लोग बैठेगा ना, तो इन सब सवालों को वैसे ही उड़ा देगा। तो आप चूकिए मत, पढ़िए ध्यान से। और इसीलिए कहते हैं भाई वीडियो को पूरा देखो, शुरू से लेके लास्ट तक देखो, थोड़ा शेयर मार दो ताकि मेरा भी भला हो जाए। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो लाभ। समझ रहे बात को ना? देखो तो जी ट्रायंगल ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 15 डिग्री और b माइनस सी का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, तो कोण a का मान कितना होगा ना, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्त। एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी सी है और इसका तीनों एंगल ए बी और सी है, तो आप सबसे पहले एक बात बताओ कि तीनों कोण का जोड़ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री नहीं होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, ये तो मालूम है। अब a माइनस बी बराबर 15 दिया है और b माइनस सी बराबर 30 दिया है, तो आप ऐसा कर लो कि इस पूरे इक्वेशन को या तो b में चेंज कर लो, या तो c में, या तो a में। तो ध्यान से देखो, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है और b हमारा यहाँ भी है। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को b में आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो आप इसको यहाँ से देखो मेरे दोस्त, यहीं पे हम इसको लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। देखो a माइनस बी बराबर 15 है, तो क्या हम a बराबर b को उधर ले जाते हैं, 15 प्लस b नहीं होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, ये चीज़ बिल्कुल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। b माइनस सी बराबर 30 डिग्री दिया है, b माइनस सी बराबर 30 डिग्री दिया है, तो अगर हम c को इधर ले आए और 30 को इधर ले जाए, तो क्या c बराबर b माइनस 30 डिग्री नहीं होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो देखिए a का वैल्यू क्या आया 15 प्लस b, c का वैल्यू क्या आया b माइनस 30 डिग्री। अब देखिए सबका वैल्यू यहाँ पे रखिए, a का वैल्यू क्या है 15 प्लस b, तो आप रख दीजिए 15 प्लस b डिग्री, प्लस b तो b है, इसको रहने देते हैं। c का वैल्यू क्या आया b माइनस 30 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। देखो मेरे दोस्त b कितना 3b हो गया, बराबर कर देते हैं। और माइनस 30 में प्लस 15 करेंगे तो आएगा माइनस 15, और माइनस 15 उधर जाएगा तो 180 प्लस 15 195 होगा। और 3 से इसको निपटा देंगे, 3 छके 18 और 3 पचे 15। बी का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 65 डिग्री। पूछा है कि a का वैल्यू क्या होगा, कोण a का वैल्यू, तो यहीं से कोण a का मान मेरा नहीं निकल जाएगा मेरे गुरुदेव। a बराबर कितना है 15 प्लस b, तो a बराबर कितना है 15 प्लस b और b कितना है 65, 15 और 65 कितना 80 डिग्री हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया तुरंत में।
देखिए ये चीज़ समझ में आया आपको, एकदम आसान भाषा में बताएं, आपको समझा के बताएं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं कि कितना अच्छा सवाल आपसे पूछता है, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। भाई इन सब सवालों की औकात ही क्या है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपके अंदर इतना क्षमता है, हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अगर वो अपनी क्षमता को सही ढंग से निखारे तो। इस क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A का वैल्यू दिया है x डिग्री, B का वैल्यू दिया है y डिग्री और C का वैल्यू दिया है y + 20 डिग्री। यदि 4x - y = 10 दिया है तो ट्रायंगल ABC को क्या कहा जा सकता है। लैंग्वेज का सवाल है, कंसेप्ट है, कितना अच्छा है। ट्रायंगल ABC को क्या बोलेंगे, समबाहु बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे अभी पता चल जाएगा। ट्रायंगल ABC का तीनों एंगल दिया है। एक बात बताइए, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है। इसका मतलब x + y + 20। तो भाई मेरे तेरा देखो तो x + y + 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा x + y 2y बराबर 180 में 20 जाएगा तो 160 डिग्री होगा। बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। अब देखिए एक इक्वेशन तो मेरा ये आया और एक इक्वेशन बोला कि दिया गया है, ये इक्वेशन मेरा दिया गया है। तो अब इसको और इसको दोनों को जोड़ के या घटा के करना होगा सोल्व। तो जरा समझदारी दिखाओ। यहाँ पे क्या है 2y, यहाँ पे क्या है 2y, यहाँ पे क्या है सिर्फ y। अगर इस पूरे इक्वेशन में हम 2 का गुना लगा दे दोनों तरफ, 2 का गुना, 2 × 4, 2 × y और 2 × 10 दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8x - 2y बराबर 10 दूना 20, यही होगा। अब दोनों को प्यार से जोड़ दीजिए तो प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा। x + 8x कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 9x हो जाएगा। और 60 और 20 180। अब देखिए x बराबर 9 दूना 18, x का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री आया, x का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री आया। अब आप इसी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो, इसी इक्वेशन में देखो, आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, बात आंसर एक ही आएगा। तो x का वैल्यू इसी इक्वेशन में रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू कितना 20, तो 4 × 20 80 - y बराबर 10, तो y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। x हमारा कितना आया 20 हो, y हमारा कितना आया 70। अब ध्यान से देखिए x हमारा 20 आया, y हमारा 70 आया। c पे देखिए y + 20, एंगल C का जो वैल्यू है वो y + 20 डिग्री है। और आप जैसे ही इसको रखते हैं तो y का वैल्यू 70, 70 और 20 90, भैया 90 डिग्री। अगर एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री है तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज नहीं हो जाएगा। कितना मज़ा वाला सवाल था, है ना। समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो समझ में आया, ज़बरदस्त क्या सवाल पूछा है। ये जो सवाल आपका आया है ना, इस पे बेस्ड मैंने अभी रिसेंटली अलजेब्रा में आपका कंसेप्ट बताया हूँ। जो लोग वो क्लास को अटेंड किए होंगे ना, इसका देखते ही आंसर ठोक देंगे, एकदम देखेंगे आंसर ठोक देंगे 1, देखेंगे आंसर, क्योंकि हम डिटेल कंसेप्ट बताए हैं इसका, किस किस टाइप का सवाल बन सकता है, और उसमें एक टाइप मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है। तो अब आइए पहला वाला सवाल पे। कहता है कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 का पावर 68। कहता है कि अगर 2 का पावर 68 है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। देखिए 2 का पावर 68 कितना है 68 है, तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो आपका पावर है इसका साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो जी साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, 68 को 4 से भागा दीजिए,
68 जो है 4 से पूरा तरीका से कट जाता है। जब ये 4 से पूरा तरीका से कट जाता है तो अब 2 का पावर 4 लगा दीजिए, और 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 में इकाई का अंक 6, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम तगड़ा वाला तरीका से, ठीक है। अब इस पे आते हैं, कहता है कि x इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1 और y इक्वल टू √5 - 1 अपॉन √5 + 1, देन एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। कितना आसान है भाई मेरे दोस्त। देखो तो x का वैल्यू ध्यान से देखो, √5 + 1 और अपॉन √5 - 1, y का वैल्यू ध्यान से देखो, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ये तिरछा तिरछी देखो सेम है, तिरछा तिरछी क्या है, सेम है। तो जब इनके बीच गुना का साइन लगाएंगे तो ये दोनों कटकुटा जाएगा। कैसे, देखो कहता है x गुने y, तो x गुना y बराबर, हम आपको लिख के समझा रहे हैं, वैसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं। अब आपको दिख गया होगा क्या है भाई, √5 - 1 √5 - 1 कैंसिल, √5 + 1 √5 + 1 कैंसिल, कितना आया, 1 आया इसका आंसर। कितना आया मेरे दोस्त, 1 आया इसका आंसर। एकदम आसान सवाल है। इस वाला सवाल पे देखिए, कहता है कि यदि एक त्रिकोण में कोणों का अनुपात 2:4:3 है, एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है वो 2:4:3 है, तो कहता है कि सबसे बड़ा कोण अधिकतम एवं न्यूनतम कोण के बीच कितना अंतर है। ये ऐसा सवाल है कि आपका पटवारी से लेकर हर बड़े से बड़े एग्जाम में आता है ये सवाल, चेहरा बदल बदल के, ठीक है। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। इसका मतलब 2 4 6 और 3 9, इसी 9 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री है। तो जी एक का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे सर 9 दूना 18, 20 डिग्री का होगा। एक का वैल्यू 20 डिग्री का होगा। कहता है कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर, देखिए अधिकतम कितना है 4, न्यूनतम कितना है 2, दोनों के बीच कितना का अंतर है 2, कितना का अंतर है 2। तो अगर एक का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू 20 दूना 40 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इतना कमाल का सवाल पूछता है ना भाई दोस्त। अगर आपका सपोर्ट तगड़ा वाला रहा ना, अगर आपका सपोर्ट रहा, देखो ऐसे सपोर्ट अगर आपका रहा और हमको लगा कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक झारखंड में जितना एग्जाम हुआ है और उनमें जितना मैथ्स है सब का पेपर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करवा दूंगा, बशर्ते आपका सपोर्ट रहना चाहिए। और आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो हम किसको पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो मेरा पेड कोर्स चल रहा है अभी 399 का, 399 का, उसमें हम ये मेरे ख्याल से आखिरी का तीसरा लेक्चर में होगा, ये आखिरी का तीसरा लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से इसको समझाए हैं, और आप देखते ही इसको ठोक दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, x × y हमसे पूछा है ना भाई, तो जब इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर, सीधा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई था आपका सेशन। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट देंगे, वीडियो को लाइक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। और आपको क्या चाहिए, अगर आपका सपोर्ट रहा तो बाय गॉड पूरा लेक्चर, आप पूरा पेपर अभी तक झारखंड में जितना हुआ है हम सब का सब डिस्कस कर देंगे, बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए। भाई 100-200 व्यू के लिए हम लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। जितना लोग देखते हैं सब लोग अंगूठा दबाओ, लाइक करो, तब हमें समझ में आएगा कि भैया सपोर्ट है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। वो हाँ, वही हमारा इनाम है, मोटिवेशन वही है हमारा। मोटिवेशन किसी मोटिवेटर से नहीं आता, भाग तेरे का सब पगला है। हमारा मोटिवेशन खुद से आता है, खुद के आत्मविश्वास से, खुद का स्थिति परिस्थिति से, उसी से आता है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।